अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आईके व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, जिसको इरस्मस मंडस स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो आल्दो कि मैं इसका कोई अवार्डी नहीं हूँ कि मैंने इस स्कॉलरशिप को हासिल नहीं किया है, बट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस स्कॉलरशिप। सो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। काफ़ी लोग भी मुझसे कह रहे थे कि दूसरी स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दें, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती, तो इस वजह से वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई और इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा इरस्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इरस्मस मंडस जो स्कॉलरशिप है, ये ज्वाइंट स्कॉलरशिप होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर की स्कॉलरशिप होती है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डिग्री होती है वो एक कंट्री में नहीं होती, कम से कम 3 और उससे ज्यादा 6-7 कंट्रीज भी हो सकते हैं। तो आपकी डिग्री इस तरह स्प्लिट होती है, डिफरेंट सेमेस्टर्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट रिसर्च वर्क डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। अब जो 3 कंट्रीज होती हैं वो ऑब्वियसली एक एक सेमेस्टर डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन वो फिर डिफरेंट तरीके से डिवाइड होते हैं। लेकिन जो 6 या 7 कंट्रीज होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स किसी और कंट्री में होते हैं, या कुछ रिसर्च वर्क किसी और कंट्री में होता है, या थीसिस का काम किसी और कंट्री में होता है। इस तरह से कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। अब इसका जो इरस्मस मंडस स्कॉलरशिप है, इसमें होता यह है कि इसमें कम से कम 3 कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन होती हैं। कुछ जो उसके पार्टनर कंट्रीज हैं वो भी हो सकती हैं, जैसा कि ब्राजील हो सकती है, यूके हो सकती है। तो इस तरह से डिवाइड होती हैं चीजें। अब हर जो फील्ड होती है, जब आप चेक करेंगे अपनी फील्ड्स, जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा भी थोड़ा सा कि किस तरह आपने अपनी फील्ड को चेक करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो जब भी आप चेक करेंगे इसकी फील्ड्स को, तो हर फील्ड की अपनी अपनी एक डेडलाइन दी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक ही डेडलाइन होगी, तो कुछ की ऑलरेडी डेडलाइन ओवर हो चुकी है और कुछ की अभी रहती है। जो सबसे मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सीवी है। सीवी यूरोपास पे आपने बनानी होगी। अब कुछ लोगों को यूरोपास की सीवी बनाने का तरीका नहीं पता होगा। ये एक फ्री टेम्पलेट होता है जो कि ऑल ओवर द यूरोप वैलिड होता है। हर स्कॉलरशिप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग भी इसी फॉर्मेट के ऊपर सीवी बनाते हैं, और ये फ्री होती है, डाउनलोडेबल होती है, और इसमें डिफरेंट आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की होती है। इस सीवी को बनाने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा मैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर ही फोकस करूंगा। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इस स्कॉलरशिप के लिए, वो होती है मोटिवेशन लेटर आपका। अब मोटिवेशन लेटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इस स्कॉलरशिप। और तीसरी जो चीज होती है वो जीपीए होता है, सीजीपीए होता है आपका। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें लाइक पब्लिकेशंस हो गई, रिसर्च वर्क हो गया, रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया, वो चीजें ऑब्वियसली प्लस में जाती हैं। बट मेन चीजें सीवी और मोटिवेशन लेटर और आपका सीजीपीए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं। इसका जो स्टाइपेंड होता है वो वेरी करता है 900 यूरो से लेके 1500 यूरो के दरमियान। तो ये मंथली आपको अलाउंस इसके मिलते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली आपने सेमेस्टर टू सेमेस्टर ट्रेवल करना होता है, तो इस वजह से ट्रेवल अलाउंस अलग से मिलते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई और वो सारी चीजें वो अलग से मिलती हैं आपको। तो ये काफी ज्यादा सबसे ज्यादा आई थिंक हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप होती है इस टाइम यूरोप के अंदर। कुछ और स्कॉलरशिप्स होती होंगी, लेकिन ये जो वाइड रेंज में स्कॉलरशिप है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है, ये इरस्मस मंडस ही स्कॉलरशिप है। और इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी इस पे बहुत ज्यादा अवार्डी है ऑलरेडी। तो पाकिस्तानी लास्ट टाइम आई थिंक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए थे स्कॉलरशिप के ऊपर। तो इसलिए जो मास्टर के स्टूडेंट हैं, या जो फिर अभी जिनके सेमेस्टर एक रहता है, या जिन्होंने मास्टर कर ली है और जिन्होंने एक्सपीरियंस भी कुछ कर लिए हैं, तो वो सारे इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई आपने मास्टर के लिए ही करना है। पीएचडी की यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है और बैचलर की भी स्कॉलरशिप नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सर्च कैसे करना है, कौन से लिंक पे आपने जाना है, अपनी फील्ड कैसे सर्च करनी है, और फिर उसमें अप्लाई कैसे करना है, और उसकी डेडलाइन कैसे चेक करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सीवी जो बनाते हैं यूरोपास के ऊपर, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। होपफुली सीवी के लिए एटलीस्ट बैचलर, मास्टर, पीएचडी जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो उस वीडियो को जरूर अवेल कीजिएगा। उसमें देखिएगा कि सीवी कैसे बनाते हैं और यूरोपास पे सीवी कैसे बनाते हैं। खासकर ये यूरोपियन कंट्रीज सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीवी मेकर है। तो इस वजह से इसी को ही यूज करते हैं हर कोई, तो इस वजह से आपको भी यूज करना चाहिए। बाकी ये है कि अभी मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। अभी आप देख सकते हैं मैंने इरस्मस मंडस स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी सी। जो आपके एप्लीकेंट्स होंगे जिन्हें अप्लाई करना है, तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है।
सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री, फर्स्ट डिग्री आर बी इन योर लास्ट ईयर ऑफ बैचलर स्टडीज एंड ग्रेजुएट बिफोर द मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट्स। यानी कि ये मास्टर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप होती है, तो इसमें जो मास्टर स्टडीज की स्टार्टिंग डेट होगी उससे पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। तो इस वजह से आप लोग लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिनकी ऑलरेडी डिग्री हो चुकी है, कुछ जॉब भी कर रहे होंगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी होंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इरस्मस मंडस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इरस्मस मंडस जो है ज्वाइंट मास्टर है, इसमें कम से कम 3 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा बहुत से कंट्रीज में ये पार्टिसिपेंट कंट्रीज होती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेंट होती हैं, तो इस वजह से ये ज्वाइंट मास्टर स्टडीज है। तो स्कॉलरशिप कवर करता है कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम, ट्रेवल एंड लिविंग अलाउंस, ये सारी चीजें कवर करती है, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है। तो हर प्रोग्राम का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि इतना इतना आपको पेमेंट मिलेगी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ मास्टर क्या है, 1 to 2 एकेडमिक ईयर, 60, 90 और 120 क्रेडिट आवर हो सकते हैं। तो जो 2 साल का होता है उसमें 120 क्रेडिट आवर होते हैं, फिर जो 1.5 साल का होता है उसमें 90 होते हैं, और 1 साल के में 60 क्रेडिट आवर होते हैं। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो 30 क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर होता है, तो इस वजह से ये 120 बनते हैं 4 सेमेस्टर के। तो अभी आप देख सकते हैं टाइप ऑफ डिग्री अवार्डेड, इधर अ ज्वाइंट डिग्री, one single degree certificate issued on behalf of at least 2 higher education institution और multiple degree। सो आप देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, आप स्टॉप करके वीडियो को यहाँ पे चीजें पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ इरस्मस मंडस कैटलॉग के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं आपने फील्ड कैसे सर्च करनी है अपनी, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड, डेटा प्रोटेक्शन, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको फौरन से बताऊंगा क्योंकि टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा। लेट्स से आप कंट्री आपने सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने यूनिवर्सिटियां भी सिलेक्ट नहीं करनी है, आपने फील्ड ऑफ स्टडी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं। आर्ट्स की हो सकती है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस, HIS, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, लॉ, लाइफ साइंस, LIT, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ही थोड़ा सा जाऊंगा, तो लाइफ साइंस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ कि मुझे ये कौन कौन सी फील्ड्स दिखाते हैं। ठीक है, तो ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सर्च पे चला जाऊंगा डायरेक्ट। मैंने एक ही यहाँ पे डाला है और मैं सर्च पे चला गया। अब देखिएगा कि मेरे फील्ड से रिलेटेड तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इनको एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल मास्टर इन ब्रेन एंड डेटा साइंस, इसकी ये वेबसाइट है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट की मैं 1 by 1 भी आऊंगा इस पे। आप देखिए प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, इसराइल में होगा, इटली में होगा, पुर्तगाल, क्रोएशिया, नेदरलैंड एंड फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। इसमें इनकी आपकी स्टडीज होगी टोटल। ठीक है, अब पाकिस्तानी जो है ऑब्वियसली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसराइल आ गया जो, जिसकी वजह से आप जा नहीं सकते वहां पे, तो इस वजह से आप इसको तो स्किप ही करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन कोस्टल एंड मैरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी एक वेबसाइट है ऑब्वियसली अलग से। प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, नॉर्वे, फ्रांस, स्पेन, इटली। आप देख सकते हैं ये 4 इसकी कंट्रीज की लोकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, नेदरलैंड और चेकिया, इटली, फ्रांस, चेक रिपब्लिक इसको बोलते हैं, तो चेकिया भी बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बेल्जियम, स्वीडन, आयरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन। इसी तरह से आप हर फील्ड को देखेंगे, उसकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, कम से कम 3 होंगी, उससे ज्यादा 5, 6, 7, 8 जितनी भी हो सकती हैं वो हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे 3 ही शो हो रही हैं, फ्रांस, इटली, ग्रीस। तो ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड के हिसाब से और डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से। अच्छा, आप इसमें पहले एक वो होती थी, पहले एक मैक्सिमम लिमिट होती थी 3 की, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो लिमिट भी नहीं है, तो इस वजह से आप जितनों में भी अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो प्रोफेसर होंगे उन्होंने ज्यादातर कोर्सेज में उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन लिखने होंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप लोग अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है ना लिखवा लें और यहाँ पे सिर्फ अपलोड कर दें, ऐसे बहुत रेयर केसेस में होगा, लेकिन ज्यादातर यही होगा कि आपको वहां पे प्रोफेसर का लिंक देने होंगे, ईमेल वगैरह, नेम वगैरह, तो वो डायरेक्ट खुद ईमेल उनको करेंगे और फिर आप लोग वहां से आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, अभी लेट्स से कि मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट को खोल लेता हूं, आप जितने में भी अप्लाई करना चाहें आप इसी तरह ही आप दोबारा ओपन करेंगे हर एक चीज को।
अभी आप देख सकते हैं इसके बारे में स्टेटस ऑनगोइंग है, इरस्मस प्लस है, कंट्रीज कवर्ड 4 हैं, वेबसाइट ये दी हुई है, की एक्शन लर्निंग मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये ग्रांट्स वगैरह ये हमारे काम की चीजें नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को नीचे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कितना पेमेंट ये करते हैं यहाँ पे। अगर तो मुझे अच्छा ये यूनिवर्सिटी दी हुई है, ठीक है, ये पीसा यूनिवर्सिटी है इटली में, और उसके अलावा स्पेन की ये यूनिवर्सिटी है, फिर ये पोलैंड की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कार्ड भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश है, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसके हम अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इस लिंक पे जाऊंगा अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली। तो ये आप वेबसाइट, हर उसकी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल होगी ऊपर ऊपर। जब आप किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल होगी, तो आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। अब इस वेबसाइट के जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओपन फ्रॉम नवंबर 14 टू February 20। आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको वेलकम टू बायोफैम और ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई नाउ का ऑप्शन है और चेक प्रोसीजर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे चीजें अपनी देख सकते हैं, सारी जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, हाउ टू अप्लाई में अप्लाई नाउ में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये डिपेंड करता है। अब मास्टर प्रोग्राम ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल यू ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर एरास्मस अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है ऑब्वियसली। और इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, सितंबर 2023। तो आपने इस हिसाब से देख लेनी है ये चीजें। सेकंड कॉल जो है सेल्फ फंडेड का है, इस वजह से आपने उस पर अप्लाई नहीं करना है। लेट्स से हम अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये फॉर्म होता है और ये कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया फर्स्ट कॉल फॉर एडमिशन विद स्कॉलरशिप, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, एप्लीकेशन डेडलाइन है, टाइम जोन यूरोप और पेरिस का टाइम जोन है, ये मतलब ये जो टाइम जोन है 23:59 और 12 ये उसका है। और सेकंड जो है वो ऑब्वियसली सेल्फ फंडेड है, तो इस वजह से आपने उसको कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने ऑलरेडी इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से मेरा ये लिंक वगैरह सारा कुछ आ गया है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये नॉर्मल ही होता है, फिर अप्लाई करना आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा दूं, एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी सेंट हो चुकी है। मैं ओपन एप्लीकेशन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लोडिंग हो रही है, फिर आपको आइडिया होता जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सनल डिटेल होगी, प्रीवियस हायर एजुकेशन रिकॉर्ड्स होगा, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर है तो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे आइल्स वगैरह इतना नहीं चाहिए, तो आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी ऑफ लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स, ये हमने नॉर्मल वो यूज किया है, तो इस वजह से उसका भी इतना इशू नहीं है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, हाँ ये आप पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनको बनवाना पड़ेगा। ये कहाँ से बनेगा इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, आप यूट्यूब से और मजीद सर्च कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपने सीवी डालनी है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर्स, ये चीजें डालनी है इसमें। फिर आपकी ज्यादातर मोटिवेशन लेटर वगैरह वो चीजें आ जाती हैं, रिकमेंडेशन लेटर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो डाल दें। और उसके बाद सेंड एप्लीकेशन फाइल या फिर प्रिंट भी आप कर सकते हैं साथ साथ। तो बहुत ही एक सिंपल सा तरीका होता है इसका अप्लाई करने का, तो आप इसको यूज करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब मैं बैक टू माई एप्लीकेशन फाइल्स पे चला जाता हूं। अब मैं लेट्स से कि वापस आ जाता हूं इस जगह पे, और मैं किसी और डिपार्टमेंट को चेक कर लेता हूं। प्रिसीजन मेडिसिन हो गया, इसी तरह बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाता हूँ सारी चीजें कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना होता है। ये देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां हैं, फिनलैंड की है, इस्टोनिया की है, इस्टोनिया भी यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम है, फ्रांस है। तो ये सारे इस तरह से कंट्रीज शो होते हैं आपके। अब आपने अप्लाई करना है तो आपने सीधा वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर 23-25 आर ओपन, 14 नवंबर को ये ओपन हुई थी, ठीक है। और 21 अगस्त जो है वो इंडक्शन वीक होगा, इसमें आपने स्टार्ट करना होता है। फिर 2 सितंबर जो है उससे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आपकी।
यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं इन सारी चीज़ों की। उसके बाद एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन प्रोसीजर, डेडलाइन कैलेंडर, सिलेक्शन प्रोसीजर, पार्टिसिपेशन कॉस्ट, स्कॉलरशिप्स। तो लेट्स से एप्लीकेशन प्रोसीजर पे हम चले जाते हैं। ये देखिए 26 जनवरी इसकी डेडलाइन है। तो जिन लोगों ने इसमें अप्लाई करना है तो वो फौरन से फौरन इसमें अप्लाई कर लें, ठीक है। और ये देखिए एप्लीकेशन पीरियड, ऑनलाइन एप्लीकेशन टूल, ये इरasmus Mundus स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसके बाद नीचे सेल्फ भी होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, सीवी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, बीएससी डिग्री या इक्विवेलेंस चाहिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने 7 सेमेस्टर तक अपनी अपलोड कर देनी है। और अगर इंग्लिश में डिप्लोमा नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चाहिए उनको। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, अगर एप्लीकेबल है रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप लोगों को चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, ये एक पीडीएफ मौजूद है, इस तरह का आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए और प्रूफ ऑफ योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये आपको चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी चीज है तकरीबन सारे इरasmus Mundus स्कॉलरशिप में, तो आपको ये जरूर चाहिए। और हाई स्कूल डिप्लोमा यानी कि ये एफएससी वगैरह की बात हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं साथ साथ। तो मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर ईच इनटेक, तो 30 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होंगे। अब आपने जाहिर है अप्लाई करना है, तो आपने अप्लाई करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ ये इस पे नहीं करना, बल्कि इरasmus Mundus जॉइंट मार्केटिंग फूड इनोवेशन, ये देखो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। बायोसेप है और ये FIPDES एप्लीकेशन है, तो ये डिफरेंट है। ये 25 तारीख को इसकी डेडलाइन है, मतलब कल डेडलाइन है, और इसकी परसों डेडलाइन है। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को देख लेना है और आपने अप्लाई करना है, जिसमें भी अप्लाई करना है। लेट्स से अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको। इसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से लॉग इन पे चले जाते हैं डायरेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये अप्लाई होता है। ओके, ओपन एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीजें हैं सारी जिस तरह पहले उसमें थी। और इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, बट बाकी तकरीबन सारी सेम चीजें हैं। इसी तरह आपने दोबारा से इसको फॉर्म फिल करना है और ये सारी चीजें आपने अप्लाई कर देनी है। तो इस तरह से आपने इरasmus Mundus में अप्लाई करना है। आपने डेडलाइन देखनी है, उसके बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है और फिर आपने अपना अप्लाई करना है। बहुत ही बेसिक है, मैक्सिमम आपको टाइम लग सकता है 1 आवर लग सकता है, अगर आपकी रिकमेंडेशन लेटर और वो सारी चीजें आप टीचर से कांटेक्ट हो चुका है और मोटिवेशन लेटर आपका रेडी है, तो फिर आप मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे। फिर रिकमेंड आपने मोटिवेशन लेटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है उस हिसाब से, और उसके अलावा आपका तमाम वो फिल हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा। यह है कि रेजिडेंस की जो वो बात है वो आपने ज़रूर बनवाना है। वो मेरे ख्याल से नादरा से बन जाएगा आपका कि आप कहाँ पे रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपने इरasmus Mundus में अप्लाई करना है। अगेन ये मास्टर स्कॉलरशिप है, तो मास्टर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर का मतलब ये है कि 16 ईयर के बाद की एजुकेशन जो होती है, 2 साल की या 1 साल की या 1.5 साल की, वो वाली एजुकेशन है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीवी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। यूरोपास की सीवी है, वो भी मैं कोशिश करूंगा इसके साथ ही अपलोड कर दूं 1-2 घंटे के वक्फे में वीडियो, ताकि आप लोग फौरन से फौरन अपनी सीवी भी बना सकें। वो छोटी सी वीडियो होगी, तो सीवी आप फौरन से फौरन उसमें बना सकेंगे। उसके बाद आप लोग अपना प्रोसेस ये जितना जल्दी हो सकेगा स्टार्ट भी कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।